गुड मॉर्निंग। आ जाइए, चलिए। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं वो सब याद करवा दूँगी, लेकिन सॉरी फॉर दैट, कल के लिए थोड़ा सा आई एक्सट्रीमली सॉरी। और अब मुझे क्षमा करेंगे क्योंकि कल ऐसा हो गया था कि बहुत सारे स्टूडेंट कल नए ऐड हुए हैं ग्रुप में, तो जिन लोगों को जो इशू आ रहे थे उन्हें सुलझाने के चक्कर में थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये अपलोड नहीं कर पाई। और दूसरी बात ये थी कि कल काम थोड़ा ज़्यादा भी करा दिया था मैंने आपको, इसीलिए। तो चलिए, आज हम फिर से ही अपना काम शुरू कर देते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ जो दिख रहा है ये है ऑस्ट्रेलिया। ये नक्शा दिख रहा है आपको, ये पूरा जो बना हुआ है, आप इसको ठीक से देख लीजिए एक दो बार, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये दिखता कैसा है ना। तो अगर आपको कहीं पे दिखेगा तो आप इसको समझ पाएंगे, अरे अच्छा अच्छा ये तो ऑस्ट्रेलिया है। और आप बड़े होके जाएंगे उधर, मुझे पूरा यकीन है, आप घूमेंगे पूरी दुनिया, बहुत अच्छे आदमी बनेंगे, बड़े आदमी बनेंगे, है ना। तो ये बहुत साफ़ सुथरा कंट्री है वास्तव में, बहुत सारे भारतीय इधर रहते हैं और बहुत अच्छा है। ये कॉन्टिनेंट भी है, आप देख रहे होंगे। देखिए, कॉन्टिनेंट तो है ही ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा लैंड मास है, तो एक कॉन्टिनेंट हो गया, महाद्वीप हो गया। अब आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ ये इसने वाइट जो कर रखा है ना, एक्चुअली ये ब्लू है, ये पानी है। तो ये क्या हो गया, ये वो भी हो गया, क्या कहते हैं, द्वीप भी हो गया, आइलैंड भी हो गया, ये हो गया कि नहीं। तो ये है। अब आप इसका डिवीज़न देखिए, इसको कैसे बांट रखा है। इसको इसने इन पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, इस तरह का डिवीज़न जो दिख रहा है, ये ये इसने इसको बांट दिया है। पहले इसने इधर वाले पार्ट को बांटा। देखिए, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। अब देखिए, मैंने आपको ये बताया था ना, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये वेस्ट है। तो देखिए, ये अगर मैं इसको बीच में से ऐसे काटूँ ऐसे, तो किधर है ये, इस वाली लाइन के वेस्ट में पड़ता है ना, तो ये हो गया यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आपको इसको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम आसानी से आपके दिमाग में उतर जाएगा। ठीक है साहब, चलिए। अब देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ये तो हो गया इसका वेस्टर्न पार्ट। बीच वाले पार्ट को उसने ऐसे जब हमने काटा, तो ये हो गया इसका नॉर्थ और ये हो गया इसका साउथ। ये नॉर्थ टेरिटरी होगी इसकी, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया साउथ ऑस्ट्रेलिया। और जो ईस्ट वाला पार्ट है ना, जो ईस्ट वाला, ये ईस्ट ही तो है इधर, अगर मैंने इसको ऐसे बांटा है तो ईस्ट ही तो हुआ। तो ईस्ट वाला जो भाग है उसको 3 भागों में बांट दिया। एक तो बांट दिया ये क्वींसलैंड में, देखिए इसको यहाँ से रब करती हूँ। एक को कह दिया इसने क्या, ये ऊपर वाला जो एरिया है ये है क्वींसलैंड। देखिए, इसके डिवीज़न ऐसे ही हैं जैसे ये आपको दिख रहे हैं, ये ऑथेंटिक मैप है ना। ये हो गया क्वींसलैंड। ये अगला जो है ये हो गया नॉर्थ न्यू साउथ वेल्स, इसका नाम है न्यू साउथ वेल्स। और ये हो गया पूरा का पूरा विक्टोरिया, यहाँ से नीचे नीचे। ठीक, अब आपको देखिए यहाँ जो ये आपको दिख रहा है ना एक छोटा सा, इसका नाम है तस्मानिया। देखिए, तस में आ न ई ये आ, तस्मानिया, है ना। आई होप आपने ये नाम पहले कभी सुना हो, अगर नहीं सुना होगा तो इसलिए मैंने इसको बहुत आराम से लिखा है ताकि आप इसको जान पाएँ। ठीक है साहब, तो ये है। अब देखिए, इसमें ना न्यूजीलैंड आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड ना यहाँ फैला हुआ है इधर की तरफ, थोड़ा और इधर की तरफ जाएंगे इधर, ये इसमें वो था नहीं, ये खाली ऑस्ट्रेलिया का मैप है, तो वो यहीं पे फैला हुआ है, यहाँ पे यहीं पे है न्यूजीलैंड। मैच वैच देखते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि भाई न्यूजीलैंड की टीम है, ये है वो है ना, ये होता है। तो इधर वाला ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। और जो ईस्टर्न वाला पार्ट है उसको 3 भागों में बांट दिया है। एक को कह दिया गया क्वींसलैंड, एक को कह दिया गया न्यू साउथ वेल्स और एक को कह दिया गया विक्टोरिया, है ना। क्वीन बनी थी कैसी, नई नई, कहाँ पे, साउथ में, है ना। तो विक्ट्री हुई होगी तभी तो बनी थी, विक्ट्री हुई थी। ठीक, तो ऐसे याद कर लीजिए, या तो यानी जैसे आपको आसान रहे आप ऐसे उसको याद कर लीजिएगा। समझ गई बात को आप। चलिए, तो ये तो हैं इसके बड़े बड़े डिवीज़न। ये मैप अब मैं आपको डाल दूँगी आज, तो आप इसको ध्यान से 1-2 बार देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा आसानी से। और देखिए, मैप की एक बात होती है, आप मैप को डेली देखिए, 1 बार 2 बार दिन में,
उसको ऐसे भी नज़र घुमा लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी, आपके दिमाग में चढ़ जाएंगी। लेकिन बार बार ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अगर आप बार बार नहीं करेंगे तो एक वक्त के बाद में आप भूल जाएंगे इन सब चीज़ों को। ठीक, मैं आपको अगर बता पाती हूँ, अभी आपको ये लगता है कि मैं आपको देख के बताती हूँ, मैं आपको अगर बता पाती हूँ ये सब चीज़ें, या मुझे ये कैसे भी याद हैं, या दुनिया में किसी को भी याद है, वो इसीलिए याद है क्योंकि उसने उन चीज़ों को बहुत बार पढ़ा है। कोई भी देखिए जीनियस नहीं होता। आप ये मत सोचिएगा कि आपका दिमाग कम है, जैसे कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो छोटे हैं। नहीं भाई साहब, बच्चे तो और भी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल चीज़ों को कायदे से करते जाइए, बस धीरे 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 सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है साहब। अब देखिए हम इसका दूसरा वाला मैप पढ़ते हैं। ये तो इसका मोटा मोटा डिवीज़न हो गया। अब हम ये देखते हैं कि इसमें ये इसके साथ में देखिए, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि फ्रॉग अपनी, आप ऐसा मान लीजिए वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, फ्रॉग, और बीच में कौन आ गया, शेर आ गया। तो क्या हो गया, वो गया, चला गया वहाँ से। मैंने आपको ये कहानी बताई थी जब मैंने आपको साउथ अमेरिका पढ़ाया था, और वो आपको बहुत आसानी से याद हो गया होगा मैप, अगर आपने उसको पढ़ लिया होगा, एक दो बार उस वीडियो को देख लिया होगा और आपने ध्यान से उन चीज़ों को सुन लिया होगा। अब देखिए मैं आपको जो लिखवा रही हूँ आप उसको एक बार ध्यान से लिखिए। देखिए ये है, पेन लेती हूँ मैं पहले। देखिए ये वाला डिवीज़न आपको यहाँ भी दिख ही रहा है ना, ये है इस तरह का। अब आपको इसमें यहाँ ये कुछ दिख रहे होंगे, ब्रिस्बेन दिख रहा है, सिडनी दिख रहा है, कैनबरा दिख रहा है ना, दिख रहा है। देखिए जहाँ पे ये वाला साइन जो लगा है ना, ये चौकोर वाला साइन, ये चौकोर साइन जो है, ये छोटा सा चौकोर जो बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये राजधानी है। समझ गए बात को। अब सुनिए, अब आप एक राइम लिखिए, ऐसे लिखिए। बीएससी करते हैं ना लोग, बीएससी किस में है, बीएससी में बैचलर ऑफ साइंस है इसका मतलब। अब लिखिए एमए करते हैं, मास्टर इन आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक, इसका मतलब है, फुल फॉर्म है इसकी, मास्टर ऑफ आर्ट्स, एमए मास्टर डिग्री। पीएचडी भी लोग करते हैं, हो सकता है आपने कभी सुना हो, है ना। पीएचडी सुना है आपने, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, पीएचडी, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, पीएचडी। ठीक, आप ऐसे याद करिए। कोई आदमी है, कोई इंसान है, उसने क्या किया, सबसे पहले उसने किया बीएससी। बीएससी तो करते हैं, पहले बैचलर डिग्री लेनी पड़ती है, उसके बाद फिर मास्टर डिग्री लेनी पड़ती है। तो उसने एमएससी ना करके उसने एमए कर लिया, बीएससी एमए, और उसके बाद उसने कर लिया पीएचडी। समझ गए बात को आप, ये वाला वर्ड आप याद रखिए। अब देखिए इस बी का मतलब हो गया ब्रिस्बेन, बी बोले तो ब्रिस्बेन, एस बोले तो सिडनी, सिडनी, और सी मतलब कैनबरा। ठीक है, एम मतलब मेलबर्न। देखिए हम ऐसे चल रहे हैं और देखिए पूरी दुनिया इसमें पूरे में घूम जाएंगे। ठीक है, दोबारा से करते हैं एक बार ये एक्सरसाइज। अब रुकिए, ये लिखा है बीएससी, बीएससी है ना, ये बी मतलब ब्रिस्बेन, एस मतलब सिडनी, सी मतलब कैनबरा, एम ए आएगा ना, एम मतलब मेलबर्न, ए मतलब एडिलेड। यहाँ तक का काम तो ख़त्म हो गया जी। ठीक है, देखिए ये जो हमने पूर्व में 3 डिवीज़न पढ़े थे ना, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, ये वाला विक्टोरिया है नीचे वाला। देखिए क्वींसलैंड में भी एक है ब्रिस्बेन, ये यहाँ के, इसके अपने, इसमें एक्चुअली कंट्री कहो या इन्हें इसके वो कहो, क्या बोलते हैं, राज्य कहो, जैसे हमारे यहाँ राज्य हैं, आप इन्हें वैसा मान लीजिए, या तो या इन्हें कंट्री मानना चाहे तो आप वो मान लीजिए, है ना, इस तरीके से। और जो न्यू साउथ वेल्स था उसमें भी ये 2 हैं, एक का नाम है किडनी और एक का नाम है सिडनी, सॉरी किडनी नहीं, सॉरी किडनी सिडनी, देखिए दोनों चीज़ें मिल रही हैं। एक का नाम है सिडनी और एक का नाम है कैनबरा। ठीक है, एस,
सी से हो गया ये, इसमें 2 हैं, न्यू साउथ वेल्स में 2 हैं, एक का सिडनी और एक है कैनबरा। एम से मेलबर्न, ए से एडिलेड। अब बचा पी एच और डी। देखिए पी माने तो पी, एच को लिख लीजिए आप, समझ लीजिए पर्थ, और डी देखिए यहाँ पे एक ये है, इसका नाम है डार्विन। क्या नाम है? डार्विन। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी, जितने डिवीज़न हमने इसके किए थे उसमें सब में ये एक एक है, और ये ऐसे चल रहा है जैसे घड़ी की सुइयाँ घूमती है ना, ऐसे है। तो बीएससी एमए पीएचडी, बीएससी करी किसी ने पहले, उसके बाद उसने एमए करी, उसके बाद उसने क्या करा? पीएचडी कर ली। बी से क्या? ब्रिस्बेन, एस से क्या? सिडनी, सी से क्या? कैनबरा, एम से क्या? मेलबर्न, ए से क्या? एडिलेड, पीएच से क्या? पर्थ, डी से क्या? डार्विन। ये नाम है। अब या तो आप चाहें तो ऐसा मान लें कि जैसे भारत है, भारत हमारा जो भारत है, हमारा प्यारा भारत, हमने इसमें ऐसे ऐसे बना रखे हैं ना स्टेट, तमिलनाडु है ये, इधर केरला है, ऐसे बना रखे हैं। आप इसको ऐसे ही मान लीजिए, या तो ये ऐसे हैं, सिर्फ याद करना है, मतलब आपको जगह पता होनी चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ है। सिडनी बहुत अच्छा है, यहाँ पे वो है, क्या बोलते हैं उसको, क्या है वो, मैं भूल गई उसका नाम अभी। ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस यहाँ का बहुत अच्छा है। ओपेरा हाउस की फ़ोटो देखिए, मैं आपको आज आपको भेजूँगी, आपको देख के अच्छा लगेगा। वैसे वो कमल जैसा है, जैसा आपने कभी आप लोटस टेम्पल गए होंगे तो वो देखा होगा आपने, बहुत खूबसूरत है वो भी। और सिडनी में है ओपेरा हाउस, वो बहुत सुंदर है वो भी। ठीक है, आप उसको देखिएगा, मैं फ़ोटो भेजूँगी आपको। और आप इसको आज के आज याद कर लीजिए, ये बहुत आसान है याद करना, समझ गए? चलेगा। थैंक यू वेरी मच।